कैसे हैं दोस्तों। आपने जंगलों के बहुत से जानवरों को देखा होगा जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक दिखते हैं और वह कभी कभी इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो दोस्तों जंगलों की एक ऐसी भी प्रजाति है जो कि कुत्ते की तरह दिखती है, जिसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है, जो कि एक लकड़बग्गा होती है। तो यह लकड़बग्गा मांसाहारी स्तनधारी होता है। तो दोस्तों अब इनकी 4 प्रजातियां बची हैं, जिसमें लकड़बग्गे की प्रजाति अपने स्तनधारी वर्ग में सबसे छोटी मानी जाती है। अपनी कम संख्या के बावजूद भी यह लकड़बग्गे ज़्यादातर अफ्रीका में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लकड़बग्गे ज़्यादातर अपने शिकार को पंजे के बजाय अपने दांतों से पकड़ते हैं और उसका शिकार करते हैं, उसे जल्दी से खा जाते हैं, जिसे पेट में स्टोर कर लेते हैं। तो लकड़बग्गों की प्राचीन कथाओं में लोगों की आत्माओं से लेकर जादू टोना तक की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि लकड़बग्गे लोगों के लिए कितने खतरनाक और उनकी कहानियाँ कैसी प्रचलित हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लकड़बग्गों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले लकड़बग्गे की प्रजाति की पहचान एक जले हुए सिवेट जैसे सिर से की गई थी, जिसके कान और दांतों से पहचान की गई थी कि यह लकड़बग्गे की प्रजातियों का सिर है। दोस्तों शोधकर्ताओं ने कहा था कि लकड़बग्गों के वंशजों में वृद्धि होती गई और यह लंबे पैर और अधिक नुकीले दांतों वाले बनते गए। इसके बाद लकड़बग्गों की 2 अलग अलग प्रजातियां बन गईं। पहले हल्के शरीर वाले कुत्ते जैसे लकड़बग्गे और दूसरे मजबूत हड्डी कुचलने वाले लकड़बग्गे। कुत्ते जैसे दिखने वाले लकड़बग्गे 15 मिलियन वर्ष पहले पैदा हुए थे, जो कि जलवायु परिवर्तन या मौसम के बदलाव के कारण विलुप्त हो गए थे। इन प्रजातियों में से एक प्रजाति सियार जैसी थी। इन प्रजातियों में से कुत्ते जैसे दिखने वाले लकड़बग्गे 15 लाख वर्ष पहले मर गए थे। हड्डी कुचलने वाले लकड़बग्गे 10 से 14 मिलियन वर्ष पहले पैदा हुए थे। इन प्रजातियों में से कुछ ऐसी भी प्रजाति थी जो कि हाथी जैसे जानवर की हड्डी को तोड़ सकती थी। अब जो 4 मौजूदा प्रजाति बची हैं, उनमें धारीदार लकड़बग्गा, भूरा लकड़बग्गा और चित्तीदार लकड़बग्गा काफी ज्यादा प्रचलित हैं। धारीदार लकड़बग्गे का विकास अफ्रीका से हुआ था। इन लकड़बग्गों के जीवाश्म अफ्रीका में आम माने जाते हैं। चित्तीदार लकड़बग्गा 10 मिलियन वर्ष पहले धारीदार और भूरे लकड़बग्गे से अलग हो गया था। चित्तीदार लकड़बग्गा यूरोप से लेकर दक्षिण अफ्रीका और चीन तक व्यापक रूप से फैल गए थे। चित्तीदार लकड़बग्गे की आबादी लगभग 20 वर्ष पहले घटने लगी थी। 11 से 14 हजार साल पहले और उससे भी पहले पश्चिमी यूरोप से कुछ क्षेत्रों में यह पूरी तरह से गायब हो गए थे। लकड़बग्गों के सिर छोटे और उनकी शरीर की बनावट भेड़ियों जैसी होती है, लेकिन इनका पिछला हिस्सा नीचा होता है। जैसे इनकी पीठ उनकी दुम की ओर काफी नीचे की ओर झुकी होती है। इनके अगले पैर ऊंचे होते हैं, जबकि पिछले पैर बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है और छोटी भी होती है। चित्तीदार लकड़बग्गे ज्यादातर बालधारी होते हैं, जो कि उन्हें उनके वंशजों से विरासत में मिले हैं, और उनके कान बड़े होते हैं। इनकी जीभ खुरदरी होती है और अधिकांश लकड़बग्गों की प्रजातियों में नर लकड़बग्गे मादा लकड़बग्गे से बड़े होते हैं। उनके दांत मोटे भोजन को खाने और हड्डियों को कुचलने के लिए अधिक नुकीले होते हैं। लकड़बग्गों की दाढ़ों को छोड़कर उनके सभी दांत काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, जो कि किसी भी जानवर को चीड़ फाड़ने के लिए काफी होते हैं। जब लकड़बग्गों में शेरों या कुत्तों का हमला होता है तो यह मरने का नाटक करते हैं। चित्तीदार लकड़बग्गा काफी मुखर होता है, जो कि कई अलग अलग आवाजें निकालता है, जिसमें खिसियाना, चिल्लाना, गुर्राना या कराहता रहता है। उसकी आवाज बकबक करने वाली, हंसी और चीखने चिल्लाने तक ही सीमित होती है। चित्तीदार लकड़बग्गे के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वह पूरी तरह विकसित होते हैं, जिसे सावक कहते हैं, और उनकी आंखें खुली होती हैं, जबकि धारीदार लकड़बग्गों के सावक पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। उनकी आंखें बंद और छोटे कानों वाले पैदा होते हैं।
चित्तीदार लकड़बग्गे अपने द्वारा खाए जाने वाले 95% जानवरों को मार देते हैं। तो लकड़बग्गों की लोकप्रिय संस्कृतियों में कायर होने के बावजूद भी यह शेरों जैसे बड़े शिकारियों को मार गिराने का दम रखते हैं। तांजानिया के माउंट वारा क्षेत्र में यह माना जाता है कि रात में जब लकड़बग्गा रो रहा होता है और जब किसी का बच्चा पैदा होता है तो यह माना जाता है कि वह बड़ा होकर चोर बनेगा। इस क्षेत्र में ये भी अफवाह है कि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लकड़बग्गों का जो पेशाब मल होता है उससे बच्चे कम उम्र में चलने लगते हैं। तो दोस्तों पुरानी कथाओं में ये भी लिखा है कि लकड़बग्गे पिशाच के प्राणी थे जो रात को लोगों पर हमला करते थे और उनकी गर्दन से खून चूसते थे। कहा जाता है कि चुड़ैल और जादूगर रात में धारीदार लकड़बग्गों की सवारी करते थे। ये भी ज्ञात हुआ है कि 57,000 वर्ष पुराने लकड़बग्गों के गोबरों के जीवाश्मों में मनुष्य के बाल पाए गए हैं। चित्तीदार लकड़बग्गा मनुष्यों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। आदमखोर चित्तीदार लकड़बग्गे बहुत ही बुरे नमूने होते हैं। आदमखोर चित्तीदार लकड़बग्गों का एक जोड़ा जो कि 1962 में 27 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। चित्तीदार लकड़बग्गे के बारे में ये भी बताया गया है कि जब शाम हो जाती तो यह लकड़बग्गे लोगों की झोपड़ियों के बाहर इंतजार करते थे और जब वह दरवाजा खोलते थे तो वह उन पर हमला कर देते थे। ज्यादातर लकड़बग्गे महिलाएं, बच्चे और कमजोर बीमार व्यक्तियों पर हमला करते थे और उन्हें मार डालते थे। 2004 की एक समाचार रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मोजाम्बिक और तांजानिया सीमा के पास 20 किलोमीटर लंबी सड़क पर 12 महीने की अवधि में चित्तीदार लकड़बग्गों ने 35 लोगों को मार डाला था। और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है जो कि लकड़बग्गों का उपयोग भोजन और औषधि के लिए करता है, जिसे इस्लाम में हलाल माना जाता है। यह प्रथा प्राचीन यूनानियों और रोमानिया से चली आ रही है, जो मानती थी कि लकड़बग्गों के शरीर के विभिन्न हिस्से बुराई को दूर करने और प्यार और प्रजनन क्षमता को सुनिश्चित करने में प्रभावी साधन होते हैं। तो दोस्तों यह लकड़बग्गे की प्रजाति काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, लेकिन दोस्तों बहुत से देशों में यह पाले भी जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कुत्ते जैसे दिखने वाले प्रजाति के बारे में, जो कि काफी खतरनाक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।